जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है कुछ पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकला है, सरकारी और स्थाई, है ना। तो चलिए देखते हैं जो है क्या क्या इसका डिटेल्स है, कौन कौन पोस्ट पे फॉर्म निकला है ना, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, और फी कितना लग रहा है, टोटल चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो फॉर्म निकला है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकला है, ठीक है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, ठीक है। इसमें टोटल 222 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकला है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट आपका हो गया 222, ठीक है। और किस किस पोस्ट पे निकला है चलिए देखते हैं इसका, पोस्ट का नाम क्या क्या है। तो याद रखिएगा, पहला जो है एसआई सिविल पुलिस, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, जिसमें टोटल 65 पद है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखा गया क्वालिफिकेशन वो है आपका ग्रेजुएशन, ठीक है ना। तो जो ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ये जितने भी फॉर्म मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली जो है ग्रेजुएट लेवल का है ना। यानी अगर किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो वो इन सारे पोस्ट में से जो भी होगा वो भर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट जो है वो आपका एसआई इंटेलिजेंस, सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस, जिसमें 43 पोस्ट है। और इसके लिए भी जो है आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका है प्लाटून कमांडर, जिसमें है 89 पोस्ट है। और इसके लिए भी है जो आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है। और चौथा जो पोस्ट है वो है आपका फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर, जिसमें टोटल 25 पद है। और इसके लिए आपको बीएससी रखा गया है। ग्रेजुएशन में जो इसका बीएससी है वो इस फॉर्म को भर सकता है, ये बैचलर इन साइंस, ठीक है। और साथ ही साथ जो है 6 महीने का अगर कंप्यूटर कोर्स है तो वो उस फॉर्म को भर सकता है। क्लियर है। ये जो 1, 2 और 3 ये जो 3 पोस्ट है ना, इन 3 पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो चौथा नंबर जो पोस्ट है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीएससी जो किया है वही फॉर्म को भर सकता है, यानी ग्रेजुएशन में जिसका साइंस है, ठीक है। तो वो ये जो फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर है वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये कुछ तो इसके जो है पोस्ट का नाम हो गया सारा, है ना, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो फॉर्म आप जो है ऑनलाइन याद रखिएगा psc.uk.gov.in या फिर ukpsc.net.in में जो है जाके आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अप्लाई डेट क्या कब से कब तक है ना। तो याद रखिएगा जो ये जो फॉर्म जो है वो 31 जनवरी से लेकर 20 फरवरी 2024 तक जो है भरा जाएगा। यानी 31 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएगा भराना, और लास्ट डेट जो है वो आपका है 20 फरवरी 2024, ठीक है। फी का अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी चीज, बड़ी खुशखबरी इस फॉर्म के लिए ये है कि इसमें कोई भी एग्जाम फी नहीं लग रहा है ना। यानी ये निःशुल्क है, इसमें कोई किसी भी तरह का एप्लीकेशन फी या एग्जाम फी नहीं लग रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है इसमें, इस फॉर्म के लिए, ठीक है। एज का अगर बात करें तो कम से कम आपका 21 साल और मैक्सिमम जो है 28 साल, है ना। और एज का जो कैलकुलेशन गणना होगा वो कब होगा, 1 जुलाई 2024 तक। यानी 1 जुलाई 2024 तक ये देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा है उसका कम से कम एज 21 साल है और अधिक से अधिक 28 साल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। किसी का अगर 1 जुलाई 2024 तक 21 साल पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो फॉर्म को नहीं भर सकता है, ठीक है। यानी कम से कम आपका 21 साल चाहिए और मैक्सिमम 28 साल फॉर्म भरने का जो है एज है, ठीक है। इसके साथ ही जो है अधिकतम आयु में देखते हैं किसको कितना छूट मिला है। तो SC, ST और OBC वालों के लिए जो 5 साल जो है मैक्सिमम एज में जो है छूट मिला है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड, है ना, यानी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए जो है 10 साल जो है अधिकतम आयु में छूट मिला है, ठीक है। क्लियर है। और ये जो 21 से 28 मैंने बताया ये जनरल के लिए है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो सिलेक्शन जो है याद रखिए 3 स्टेज में होगा, ठीक है। पहला स्टेज जो होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद सेकंड स्टेज में आपका पीईटी और पीएमटी और डीबी, यानी पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना, पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और डीबी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। पीईटी में जो आपका क्रिकेट बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप, है ना, चीनिंग अप, रनिंग, ये सब आएगा आपका पीईटी एग्जाम में, ठीक है। और पीएमटी में जो है आपका हाइट, चेस्ट, वेट, ये सारा जो है मापा जाएगा। तो पहला रिटेन, उसके बाद पीईटी, पीएमटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उसके बाद जो है आपका मेडिकल होगा, है ना। तो पहला स्टेज जो है पास करना पड़ेगा। पहला स्टेज जो क्वालिफाई करेगा उसी को जो है सेकंड स्टेज में बैठने के लिए मिलेंगे, और सेकंड स्टेज जैसा ही जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसका थर्ड स्टेज उसको बैठने के लिए मिलेंगे। तो याद रखिएगा आपको जो हर एक स्टेज क्लियर करना पड़ेगा। चलिए सैलरी का अगर बात करें तो सैलरी जो है याद रखिए लेवल 7 के हिसाब से दिया जाएगा, जो कि आपका है 44,900 से लेके
1,42,400, ठीक है, ये कुछ सैलरी है, ठीक है। हाइट का अगर बात करें जो कि आपका आ रहा है पीएमटी एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है, यानी हाइट में आपका देखिए क्या है, तो पहले सबसे पहले मैं मेल का बता रहा हूं। तो मेल के लिए याद रखिए जनरल, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल वालों के लिए मिनिमम है ना 167.70 सेंटीमीटर जो है कम से कम आपका जो है हाइट चाहिए। वही अगर बात करें एसटी वालों के लिए तो 160 सेंटीमीटर, और माउंटेन यानी जो आपका पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, कैंडिडेट होंगे, उसके लिए 162.60 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट का जो है रिक्वायरमेंट है। और अगर वही बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए कितना हाइट चाहिए, तो इनका भी याद रखिए जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है मिनिमम 152 सेंटीमीटर का जो है हाइट का रिक्वायरमेंट है ना। एसटी वालों के लिए जो मिनिमम 147 सेंटीमीटर जो है हाइट का रिक्वायरमेंट है। और माउंटेन यानी पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उसके लिए जो है मिनिमम 147 सेंटीमीटर हाइट का रिक्वायरमेंट है। तो ये हाइट का मैंने बता दिया। चेस्ट देखते हैं, तो चेस्ट ओनली फॉर जो आपका मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। तो याद रखिए जनरल, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर चेस्ट का रिक्वायरमेंट है, और फुलाने पर जो है 83.8 सेंटीमीटर चेस्ट का जो है रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। अगर वही बात करें एसटी वाले के, तो बिना फुलाई जो है 76.5 सेंटीमीटर चेस्ट का रिक्वायरमेंट है, और फुलाने पर जो है 81.5 सेंटीमीटर जो है चेस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो ये जो आपका हो गया चेस्ट का जो इस तरह से मेजरमेंट किया जाएगा। अगर वही बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए मिनिमम जो आपका 45 kg जो है वेट का जरूरत पड़ेगा। तो ये वेट हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं, उसके बाद देखते हैं पीईटी एग्जाम में क्या क्या लिया जाएगा, है ना। पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो उसमें याद रखिएगा क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनिंग अप, दौड़, दंड बैठक, स्कीपिंग, शटल रेस जैसे जो है आपके एग्जाम लिया जाएगा। तो क्रिकेट बॉल थ्रो अगर बात करें तो मेल के लिए 50 मीटर रखा गया है ना, यानी मेल को जो है 50 मीटर जो है क्रिकेट बॉल फेंकना पड़ेगा, और फीमेल के लिए जो है 20 मीटर क्रिकेट बॉल थ्रो रखा गया है। अगर बात करें लंबी कूद, है ना, तो उसके लिए जो है 13 फीट मेल के लिए है और 8 फीट जो है फीमेल के लिए है। चीनिंग अप का अगर बात करें तो इसमें 5 बार मेल के लिए है और फीमेल के लिए चीनिंग अप नहीं रखा गया है। रनिंग का अगर बात करें तो मेल को जो है 5 किलोमीटर दौड़ लगाना पड़ेगा 30 मिनट में, और वही अगर फीमेल का बात करें तो 200 मीटर जो है दौड़ना पड़ेगा उसको 40 सेकंड में। दंड बैठक का अगर बात करें तो मेल के लिए जो है मेल को जो है 40 दंड लगाना पड़ेगा, है ना, और 50 बैठक लगाना पड़ेगा, और फीमेल को जो है इसमें दंड बैठक का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। स्कीपिंग का अगर बात करें तो स्कीपिंग जो है आपका मेल के लिए नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए है आपका 60 बार 1 मिनट में। शटल रेस का अगर बात करें तो शटल रेस मेल के लिए नहीं है, और फीमेल के लिए जो आपका है 29 सेकंड में जो है शटल रेस को पूरा करना पड़ेगा। तो ये कुछ जो डिटेल्स है इस फॉर्म का, है ना। अगर आप जो है इच्छुक है इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अगर आप इस फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर पूरा कर रहे हैं और आपको भरने का इच्छा है इस फॉर्म को, तो याद रखिए फॉर्म जो है वो 31 जनवरी से है ना 31 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट को याद रखिएगा ध्यान में, वो है 20 फरवरी 2024, ठीक है। और फॉर्म भरने का जो लिंक भी मैंने बता दिया आपका, याद रखिए ये 2 लिंक में से किसी एक लिंक में जाके आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप जो है अपने नज़दीकी साइबर कैफ में या फिर अपने जो सिस्टम या कंप्यूटर से भी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स है जो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।